Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine. So start करते हैं आज का सेशन एंड आज के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाले दैट इज इंडियाज प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन द इलेक्ट्रोकाइनेटिक माइनिंग ऑफ चाइना Sada region, Pavna river and the micro missile and many more. Start करते हैं आज का सेशन बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आंसर अ क्वेश्चन एंड दैट इज काफी जनरल सा क्वेश्चन आज मैंने सिलेक्ट करा है एंड दैट इज विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड यूजेस द फॉल्कन 9 रॉकेट। सो फॉल्कन 9 रॉकेट को कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर एंड यूज करती है? रिसेंटली ये न्यूज में रहा बिकॉज इसको यूज करके इंडिया के एक स्टार्टअप ने माइक्रो सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन को लॉन्च किया एंड यू हैव टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स. And most important, all these questions are part of daily 20 MCQ series which is available on GK Today application. One एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप GK Today के डिफरेंट कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, काफी हेल्पफुल रहेंगे. Let's start the session. First is which company has launched India's first private satellite constellation? So India का पहला private satellite constellation किस company ने recently launch करा है? That's an Indian startup and answer is option number A. Pixel ने recently India का पहला private satellite constellation release किया. Basically Google से support मिला हुआ है Pixel को, एक Indian startup है और इन्होंने recently Firefly नेम से एक private satellite constellation को रिलीज करा है और इसके लिए हेल्प ली गई थी स्पेस एक्स के रॉकेट दैट इज फॉल्कन 9. सो स्पेस एक्स रॉकेट फॉल्कन 9 की हेल्प से इस सैटेलाइट को रिसेंटली लॉन्च किया गया. बेसिकली इस प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन का जो पार्ट है 6 सैटेलाइट्स को भेजना है जिसमें से 3 सैटेलाइट को रिसेंटली 15th ऑफ जनवरी को लॉन्च किया गया एंड नेक्स्ट 3 सैटेलाइट को नेक्स्ट क्वार्टर में लॉन्च किया जाएगा. इस प्रकार ग्लोबल सैटेलाइट इमेजरी मार्केट इंडिया का वो $19 बिलियन तक एक्सपेक्टेड है 2029 तक एज पर डेटा. इस सैटेलाइट की एक स्पेशलिटी यह है कि यह हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सिस्टम को यूज करती है. बेसिकली हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग, इसके द्वारा हम डिफरेंट वेवलेंथ को यूज करके इमेज को डिटेल एक्सप्लेन कर सकते हैं. एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ एक इमेज को कैप्चर किया जा सकता है जिससे हमें काफी हेल्प रहेगी एग्रीकल्चर में, माइनिंग में, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में एंड डिफेंस में. सो यहाँ पे एक्चुअली जो टॉपिक है दैट इज इंडियन स्टार्टअप्स इन स्पेस. सो इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए स्पेस में अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए काफी सारे इनिशिएटिव कर रही है और उसी से रिलेटेड कुछ अदर फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2040 तक $100 बिलियन स्पेस इकोनॉमी पहुंच जानी चाहिए और उसके लिए स्टार्टअप्स की, इंडियन स्टार्टअप्स की, प्राइवेट सेक्टर्स की काफी हेल्प लगेगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन स्पेस दैट इज इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर 2020 में इन स्पेस को यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया था और इसका जो मेन लक्ष्य है इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है उन्हें स्पेस में बूस्ट करना है. रिसेंटली इन्होंने एक वेंचर स्टार्ट किया था दैट इज 1,000 करोड़ वेंचर कैपिटल फंड जिसके तहत स्टार्टअप्स को सपोर्ट दिया जाएगा फाइनेंशियली. एंड इनके जो अदर टारगेट्स है इन स्पेस के 25-26 तक 150 CR का लक्ष्य है. नेक्स्ट 3 इयर्स में 250 CR रुपीज एक्सपेंड करेंगे स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, स्पेस टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करने के लिए. 29-30 में इनका 100 करोड़ का टारगेट है, राइट. एंड इसी के साथ इंडिया की जो इसरो है दैट इज द बिगेस्ट स्पेस कंपनी, टॉप 6 में हमें काउंट किया जाता है. उन्होंने ही 1992 में अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन को स्टार्ट किया था सो दैट इसरो के जो प्रोडक्ट्स है उन्हें कमर्शियलाइज किया जा सके इंटरनेशनली, राइट. एंड अदर जो इनिशिएटिव्स है स्टार्टअप्स को, प्राइवेट सेक्टर को एनहांस करने के लिए दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन. इन्होंने 50,000 CR का फंड जारी किया था साइंटिफिक रिसर्च पार्टनरशिप के लिए. एंड इंडिया ने 2021 में एनजीपी को लॉन्च किया था द नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी 2021 सो दैट प्राइवेट को, जो प्राइवेट सेक्टर है उन्हें जियोस्पेशियल डेटा एक्सेस दिया जा सके. इसी के साथ द अदर वन इज इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में इसे लॉन्च किया गया सो दैट प्राइवेट सैटेलाइट एंड लॉन्च ऑपरेशन को एनहांस किया जा सके. इसी प्रकार NSIL 2019 में से स्टार्ट किया गया था न्यू स्पेस
इंडिया लिमिटेड, इसरो का कमर्शियल आर्म इसे कहा जाता है। 2019 में स्टार्ट किया गया था और इंडिजिनस स्पेस प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को एनहांस करना इसका मेन एजेंडा रहा। इसी प्रकार जो अदर स्टार्टअप है, अभी लगभग 2010 से 200 से ज्यादा स्टार्टअप इंडिया में स्टार्ट हो चुके हैं। उन्हीं में से है द ध्रुव स्पेस। ध्रुव स्पेस को इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह सैटेलाइट को डिजाइन करता है, ग्राउंड स्टेशन को डिजाइन करता है। स्काई रूट एरोस्पेस ये काफी पॉपुलर है बिकॉज इन्होंने इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च कर दिया था 2022 में, दैट इज विक्रम एस, राइट। एंड जो अदर स्टार्टअप है दैट इज अग्निकुल कॉस्मोस। यह भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन्होंने वर्ल्ड का फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया था विथ फुल्ली 3D प्रिंटेड इंजन फ्रॉम इट्स प्राइवेट लॉन्च पैड इन 2024, राइट, दैट इज अग्निकुल कॉस्मोस। एंड लास्ट वन इज मनात्सु स्पेस। बेसिकली ये काम करते हैं ग्रीन प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करने के लिए, राइट। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट India's first indigenous micro missile system designed to counter swarm drones? So recently इंडिया ने अपना पहला माइक्रो मिसाइल सिस्टम को रिलीज करा सो दैट जो स्वार्म ड्रोन्स हैं उन्हें काउंटर किया जा सके। एंड इस टेक्नोलॉजी का नाम है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भार्गवास्त्र। सो भार्गवास्त्र ये बन चुका है इंडिया का पहला माइक्रो मिसाइल सिस्टम टू काउंटर स्वार्म ड्रोन्स। और इसे किसने डेवलप करा है? इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने डेवलप करा है भार्गवास्त्र को। बेसिकली ये ड्रोन्स को 6 किलोमीटर से ही डिटेक्ट कर सकता है, 6 किलोमीटर ओवर, एंड 2.5 किलोमीटर रेंज में टारगेट्स को हिट कर सकता है। इस सिस्टम की एक स्पेशलिटी यह है कि ये 64 प्लस माइक्रो मिसाइल्स को सिमल्टेनियसली फायर कर सकता है एंड ऑल टेरेन्स इंक्लूडिंग हाई एल्टीट्यूड एरिया, वहां पर भी सिस्टम को ऑपरेट किया जा सकता है, राइट। सो इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड जो कि एक लीडिंग इंडियन कंपनी है जो इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव एंड इनिशिएटिंग सिस्टम्स को मैन्युफैक्चर करती है, एंड सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड का पार्ट है। सो आर्मी एयर डिफेंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए रिसेंटली इंडिया का पहला काउंटर ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया गया, दैट इज भार्गवास्त्र। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे मिसाइल्स की बात की जा रही है, माइक्रो मिसाइल हमारे पास आई चुकी है। अदर कुछ मिसाइल्स को हम रिवाइज करेंगे जो लास्ट हमने सेशंस में देखी थी। सो वेयर वाज द 8th ammunition cum torpedo cum missile barge LSAM 2020 inducted recently? मुंबई में ACTCM को रिसेंटली इंडक्ट किया गया था। एंड किस कंट्री ने अब्दाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप किया है? पाकिस्तान ने किया है। विच कंट्री हैज रिसेंटली टेस्टेड द firing of supersonic missile UAV-122 from the बेरख्तर अकिंग की ड्रोन? एंड रिसेंटली तुर्की ने टेस्ट करा है सुपरसोनिक मिसाइल्स यूएवी उनके बेरख्तर अकिंग की ड्रोन से। द 7th मिसाइल कम अम्यूनिशन बार्ज LSAM 14 वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? और इसे महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया था। एंड व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज द आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम? सो इसका टाइप है सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। डार्क ईगल एक मिसाइल सिस्टम है, एंटी मिसाइल सिस्टम। किस कंट्री ने इसे डेवलप करा है? यूएसए ने डेवलप करा है। एंड रिसेंटली एक कंट्री ने डेवलप करा है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमत, और इट इज बाय रशिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Pavna River, which was seen in the news, flows through which state? So recently river news में that is the Pavna River, और किस स्टेट के थ्रू यह फ्लो होती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र के थ्रू यह फ्लो होती है। सो रिसेंटली नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने एक कमिटी को क्रिएट करने के लिए डिमांड करी है सो दैट जो पावना रिवर में इंक्रीजिंग पॉल्यूशन है उसे रिड्यूस किया जा सके। 60 किलोमीटर लॉन्ग है पावना रिवर और महाराष्ट्र के वेस्टर्न महाराष्ट्र के थ्रू यह फ्लो करती है और पुणे एंड पिंपरी चिंचवाद के थ्रू पास होती है। बेसिकली जो ओरिजिनेशन पॉइंट है इस रिवर का वेस्टर्न घाट है एंड पुणे के नियर बाय मुला रिवर से यह ज्वाइन करती है एंड मेजर फीडिंग रिवर है यह भीमा रिवर की, राइट। सो सिंपली पावना रिवर महाराष्ट्र से पास होती है एंड रिसेंटली एनजीटी ने इसके पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए कमिटी को फॉर्म करने के ऑर्डर दिए हैं। यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की बात की जा रही है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को 2010 में स्टार्ट किया गया था। बेसिकली इन्वायरमेंटल केसेस से रिलेटेड
अरेंजमेंट्स को देखने के लिए इस बॉडी को स्टार्ट किया गया था। एंड बेसिकली 1992 में रियो अर्थ समिट हुई थी, तब ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के क्लाइमेट एक्शन मॉडल को देखकर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड से इंस्पिरेशन ली थी और इस प्रकार एक जुडिशियल बॉडी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को स्टार्ट किया गया था। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो रिवर सिस्टम की बात की जा रही, रिवर की बात की जा रही, इसी से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट सेशन में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एज पर रीसेंट रिपोर्ट बाय आईआईटी रुड़की, which river has been identified as most vulnerable to landslide induced induced natural dams in Uttarakhand, that is Alaknanda. Black collared yellow catfish ये एंडेमिक है किस रिवर में? रिवर चालकुडी। पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच रिवर, और पोलावरम को डेवलप किया जा रहा है गोदावरी पर। एंड द टेरिटोरियल आर्मी रिसेंटली एस्टेब्लिश्ड अ न्यू टास्क फोर्स फॉर रिजुविनेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ विच रिवर, गोमती के लिए। एंड विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर, दैट इज चाइना। एंड Ganga's river dolphin tagging has been conducted in which state for the first time? असम में हुआ था ये इनिशिएटिव। चक्की रिवर किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? बेस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो रिसेंटली एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में रही, दैट इज शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड किस स्टेट में यह लोकेटेड है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। सो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट करा है कि शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाउंड्री पर एक शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड एक इको सेंसिटिव जोन को स्टार्ट किया जाए, सो दैट जो अर्बनाइजेशन हो रहा है उसे रोका जा सके। सो अर्बनाइजेशन को रोकने के लिए यहाँ पर इको सेंसिटिव जोन्स को डेवलप किया जाएगा, दैट्स वाई यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में रही। बेसिकली हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। 1800 से 3400 एल्टीट्यूड तक ये लोकेटेड है। एंड पाइन फॉरेस्ट एंड अल्पाइन मेडोज को फीचर करता है। गॉडेस शिकारी देवी पर इनका नाम रखा गया है। और यहाँ पर एक सेक्रेड टेम्पल लोकेटेड है सी लेवल से 2850 मीटर की हाइट पर। सो गॉडेस शिकारी देवी के नाम पर इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम रखा गया था हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country has developed electrokinetic mining for eco-friendly extraction of rare earth element? So REEs, that is rare earth element, उनके eco-friendly extraction खनन के लिए एक कंट्री ने टेक्नोलॉजी डेवलप करी है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है इलेक्ट्रोकाइनेटिक माइनिंग। और किसने इसे डेवलप करा है? सो इट इज बाय चाइना। सो रिसेंटली चाइना ने ईकेएम टेक्नोलॉजी को डेवलप करा सो दैट इको फ्रेंडली खनन को प्रमोट किया जा सके आरईईज के लिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करेगा ये टेक्नोलॉजी, और एक जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स है उनके सेपरेशन के लिए इजी प्रोसेस को बनाएगा। और आरईई इसमें 17 एसेंशियल मेटेलिक एलिमेंट्स को इंक्लूड किया जा रहा है एज पर दिस न्यूज। एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज करके जो मैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉनिक एंड केमिकल एप्लीकेशन पर बेस्ड है खनन को इको फ्रेंडली बनाया जाएगा बाय द चाइना गवर्नमेंट। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे बात की जा रही है कंट्रीज से रिलेटेड न्यूज की। सो इसी से अदर जो हम कवर कर सकते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। सो रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली लॉन्च BIM REN इनिशिएटिव फॉर PhD स्टूडेंट्स, और इसे रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने ज्वाइन किया है। And which country recently introduced world's first law regarding internet connect स्मार्ट डिवाइस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट साइबर क्राइम, और इसे यूके ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करा है वर्ल्ड का पहला लॉ रिगार्डिंग इंटरनेट कनेक्टेड स्मार्ट डिवाइसेस। एंड विच कंट्री हैज लॉन्च द रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन क्लास? कनाडा ने इसे लॉन्च किया। Recently, President Draupadi Murmu was conferred the degree of honorary doctorate in political science by which country? अल्जीरिया ने यह डिग्री इन्हें प्रोवाइड करी थी। एंड विच सिटी रिसेंटली डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू वाइल्ड लाइफ इन यूएस? कैलिफोर्निया ने, लॉस एंजलिस ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी को डिक्लेयर करा यूएस की। एंड कैलिफोर्निया में भी अभी काफी सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं आपके। एंड रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड वाइस चेयर ऑफ द सप्लाई चेन काउंसिल? इंडिया बना है सप्लाई चेन काउंसिल का वाइस चेयर। राइट, एंड मैया सेंडू ये इलेक्ट हुई है प्रेसिडेंट किस कंट्री की? मोल्डोवा की।
Let's move to the next one. And that is, which ministry recently inaugurated the National Turmeric Board in New Delhi? So National Turmeric Board को create किया गया है न्यू दिल्ली में, और किस मिनिस्ट्री ने किया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर है वह कौन है? दैट इज पीयूष गोयल। सो उन्होंने इनोग्रेट करा नेशनल टर्मरिक बोर्ड इन न्यू दिल्ली। सो बेसिकली ये जो बोर्ड है कोऑर्डिनेट करेगा स्पाइसेस बोर्ड के साथ एंड काफी अदर मिनिस्ट्रीज के मेंबर्स के साथ, सो दैट जो टर्मरिक इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, उसे प्रमोट किया जा सके, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। एंड बेसिकली इसका जो फोकस रहने वाला है, रिसर्च, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, प्रमोटिंग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, यील्ड को इम्प्रूव करना है, इंटरनेशनल मार्केट को एक्सप्लोर करना है, और इसका जो हेडक्वार्टर रहने वाला है तेलंगाना के निजामाबाद में लोकेटेड है, द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल टर्मरिक। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो मिनिस्ट्री से रिलेटेड कुछ अदर इनिशिएटिव्स को हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट सेशन में हमने किए थे, एंड दैट इज recently who has been appointed as revenue secretary in the ministry of finance, and that is Tuhin Kanta Pandey। यह बने हैं the revenue secretary in the ministry of finance। एंड आईटीबीपी किस मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करती है? एमएचए के अंडर। ई श्रम पोर्टल को किसने लॉन्च करा? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स? दैट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इनोग्रेटेड द 8th edition of Indus Food 2025 in which city? And the city is Greater Noida। आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? सो एएफटी किस मिनिस्ट्री के अंडर फंक्शन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एंड पीएलआई स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने लॉन्च किया था बाय एच डी कुमार स्वामी, दैट इज द कैबिनेट मिनिस्टर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। साडा रीजन, अ फ्लैट टॉप प्लेटू रीजन, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो रिसेंटली द साडा रीजन न्यूज में रहा, और किस स्टेट में यह लोकेटेड है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में लोकेटेड है द साडा रीजन। कोंकण एरिया में देखने को मिलेगा, एंड बेसिकली ये न्यूज में रहा बिकॉज यहाँ पर जो लैंड यूज चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली ये क्रॉप लैंड से ऑर्चर्ड एंड होम्स में चेंज हो रहा है, द साडा रीजन, दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा। यहाँ पर जो अर्बनाइजेशन है उसकी रेट ज्यादा देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के कोंकण एरिया में लोकेटेड एक फ्लैट एरिया है एंड शेप्ड बाय इरोजन। यहाँ पे सॉइल इरोजन देखा गया, रॉकी सॉइल है जो यूनिक प्लांट्स को सपोर्ट करती है एंड ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में हेल्पफुल है। बेसिकली 459 प्लांट स्पीशीज का होम है यह जगह। 31 रेप्टाइल्स देखने को मिलेंगे, 13 एम्फीबियंस, 169 बर्ड्स, 41 मैमल्स एंड एंशिएंट जियोग्लिफ्स के रिकॉर्ड्स यहाँ पर मिलेंगे। द साडा रीजन दैट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो प्लेसेस इन न्यूज से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे। Golan Heights, which was seen in news, is a Syrian territory occupied by which country? So Israel ने 6 Day War में इसे ऑक्यूपाई किया था सीरिया से। And Chagos Archipelago is located in which ocean? So Chagos Archipelago, it is located in Indian Ocean. Azores Island, which was seen in news, is located in which ocean? So Azores Atlantic Ocean में located है। Hopen Island यह न्यूज में था, Arctic Ocean में located है। Lesotho country कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है? अफ्रीका में लोकेटेड है। एंड विमेन T20 अंडर 19 एशिया कप किस कंट्री ने जीता था? दैट इज बाय इंडिया। एंड लेक कीवू किन दो कंट्रीज के बिटवीन यह लोकेटेड है? कांगो एंड रवांडा के बिटवीन लोकेटेड है लेक कीवू, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज the Parshuram Kund Mela has organized in which state recently? So the another Mela of 2025, अभी तक का ये थर्ड मेला है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, द प्रोमिनेंट वन महाकुंभ मेला। एंड वेस्ट बंगाल के गंगा मेला के बाद द परशुराम कुंड मेला इस ऑर्गेनाइज किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। सो अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट हो गया है। बेसिकली इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसे कहा जाता है कुंभ ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, जो 1000 ऑफ डिवोटीज को अट्रैक्ट करता है। एक मेजर हिंदू पिलग्रिमेज साइट है नियर लोहित रिवर। सो इम्पोर्टेंट, कहाँ पर लगता है? अरुणाचल प्रदेश में। यह मेला किस रिवर के नियर बाय लगता है? लोहित रिवर के नियर बाय लगता है, और इसे कहा जाता है कुंभ ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो मेला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं।
विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ नेशनल सरस मेला 2025? केरला से रिलेटेड है। रिसेंटली 22nd दिव्य कला मेला ये किस सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया? न्यू दिल्ली में। प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली एक चैटबॉट लॉन्च किया था सो दैट महाकुंभ मेला में जो डेवोटीज है उन्हें असिस्ट किया जा सके, दैट इज बाय कुंभ सहायक। द झिरी मेला एनुअली लगता है किस स्टेट में? जम्मू एंड कश्मीर में। टुलिप इनिशिएटिव को किसने इनिशिएट किया था? शिल्प समागम मेला में, दैट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। सरस आजीविका मेला का होस्ट सिटी कौन रहा था? गुरुग्राम रहा था। दिव्य कला मेला का 90th एडिशन विशाखापट्टनम में स्टार्ट हुआ था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next is Kumani Bank mud volcano, which was seen in the news, is located in which country? So, किस देश में स्थित है कुमानी बैंक मड वोल्केनो? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अजरबैजान। सो इंडोनेशिया में नहीं है इस बार। सो बेसिकली ये न्यूज में रहा बिकॉज लास्ट 2023 में यह जो वोल्केनो है यहाँ पे एरप्शन देखने को मिला था और इस एरप्शन से जो डिब्री निकला था उसके कारण यहाँ पर एक टेम्पररी घोस्ट आइलैंड फॉर्म हुआ है। दैट्स वाई ये क्वेश्चन न्यूज में है। सो एरप्शन से यहाँ पर एक टेम्पररी आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ जिसे घोस्ट आइलैंड कहा जा रहा है, दैट इज लोकेटेड नियर बाय कुमानी बैंक मड वोल्केनो और एग्जैक्टली कैस्पियन सी के नियर बाय यह लोकेशन है और 400 मीटर वाइड है यह घोस्ट आइलैंड और टेम्पररी है, थोड़े टाइम बाद गायब हो जाएगा और इस कारण यह न्यूज में रहा जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ घोस्ट आइलैंड because of the debris that is produced by the Kumani Bank mud volcano in Azerbaijan, right? And अजरबैजान में लगभग 300 से भी ज्यादा मड वोल्केनोज आपको देखने को मिलेंगे और कैस्पियन सी के नियर बाय लोकेटेड एट 25 किलोमीटर एरिया के अंदर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। एंड हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया? सो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं कौन बने हैं? दैट इज आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बहादुर सिंह सग्गू। सो रिसेंटली बहादुर सिंह सग्गू ये बने हैं द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और इन्होंने सक्सीड करा है आदिले सुमारीवाला को। दैट्स वाई ये क्वेश्चन न्यूज में रहा। बेसिकली 2012 से 24 तक आदिले सुमारीवाला ने सर्व किया था द फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलेटिक्स के प्रेसिडेंट एंड नाउ द न्यू वन इज बहादुर सिंह सैगो। सो बहादुर सिंह इनका रोल है एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट है, 2 टाइम ओलंपियंस है और काफी प्रोमिनेंट पोजीशन है इनकी स्पोर्ट्स कैटेगरी में इंडिया में। दैट्स वाई इन्हें सिलेक्ट किया गया है एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, राइट? एंड द न्यू सेक्रेटरी दैट इज संदीप मेहता। संदीप मेहता को न्यू सेक्रेटरी इलेक्ट किया गया है और इसी के साथ इंडिया के लिए द बिग अपॉर्चुनिटी इंडिया होस्ट करता नजर आएगा द फर्स्ट वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर इवेंट 10th ऑफ अगस्त 2025 में और कहाँ पर? भुवनेश्वर में, राइट? और इसी को लीड करेंगे द न्यू प्रेसिडेंट बहादुर सिंह सैगू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे एंड दैट इज वर्ल्ड डीप शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी? हनोवर, जर्मनी। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप को किसने होस्ट करा? इंडिया ने 2025 के एडिशन को होस्ट करा था आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप। आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप को किस कंट्री ने होस्ट करा? न्यूजीलैंड ने। डुरंड कप फुटबॉल से एसोसिएटेड है। अश्विनी पोनप्पा इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? बैडमिंटन से। And Prajnesh G, who recently announced his retirement because sports associated, tennis associated, and recently who won the gold medal in the men's javelin throw at the 27th Federation Cup Senior National Competition in Bhubaneswar. That is by Neeraj Chopra. So Neeraj Chopra ने gold medal clinch कर ही लिया है इंडिया के भुवनेश्वर में। The event is 27th Federation Cup Senior National Competition. राइट इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं एंड आज का जो टॉपिक रहने वाला है क्विज के लिए दैट इज रिलेटेड विद आर्ट एंड कल्चर करंट अफेयर, राइट? सो यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। आई होप इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर।